ICRC। मतलब ये आपका VCC है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका VCE, ये पार्ट आपका क्या कंटेन कर रहा है, VCE, और ये आपका है IC एंड RC। तो जो टोटल VCC हुआ, अगर हम लोग इससे किरचॉफ्स लॉ लगा के देखें, KVL, तो उसके अनुसार हम लोग का क्या आएगा, VCC प्लस IC इंटू RC इज इक्वल टू VCC। अब यहाँ पर अगर आप VCE को जीरो करते हैं, तो VCC बाई RC इज इक्वल टू IC। जो मैक्सिमम हम लोग का IC होगा वो कब होगा, जब VCE जीरो हो। जब VCE जीरो, तो देखिए ये आपका VCC बाई RC हुआ। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि ये अगर आपका IC जीरो हो तो VCC इज इक्वल टू VCE, मतलब VCE का ये पर ये VCC, जब हम लोग का IC जीरो हो, और ये दोनों को आप कनेक्ट कर दीजिए, तो दैट इज आवर लोड लाइन। क्या बोल रहा है, दिस लाइन इज नोन एज DC लोड लाइन व्हेन इट इज added to the output characteristics. It is used to determine the locus of VCE and IC points for a given value of RC. अब जैसे जैसे RC का वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे ये लोड लाइन का जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं वो चेंज होते जाएगा। The two end points of the load lines are located as under. तो ये बताया VCC इक्वल टू VCC जो अभी हम लोग किए, एंड IC इज इक्वल टू VCC बाई RC, मतलब एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये DC लोड लाइन में आप क्या देख पा रहे हैं कि हम लोग एक Q पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं, और Q पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं द पॉइंट obtained by the values of IC and VCE when no signal is applied at the input is known as operating point. It is called an operating point since variation of IC and VCE takes place around this point when signal is applied at the input. अगर इनपुट पे कोई सिग्नल अप्लाई किया जा रहा है, जैसे IC एंड VCE, ये क्या है, ये आपका आउटपुट है। IC मतलब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस में हम लोग का IC क्या है, आउटपुट करंट है ना, और VC हम लोग का आउटपुट साइड, आउटपुट वोल्टेज साइड था जो हम लोग कॉमन एमिटर में पढ़े थे। तो बोल रहा है कि when no signal is applied at this point at this input at the input पे भी कोई ये नहीं दिला सिग्नल नहीं दिया गया है, तो हम लोग वहां पे एक Q पॉइंट, मतलब वो सबसे साइलेंट रहेगा। जैसे जैसे इनपुट चेंज करेंगे वैसे वैसे Q पॉइंट चेंज होने का चांसेस रहेगा। तो एक Q पॉइंट हम लोग सपोज कीजिए कि सिलेक्ट किए हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे आगे में, ये जस्ट एक न्यूमेरिकल है सब। ड्रॉ द DC लोड लाइन, ये मतलब इस तरह का प्रॉब्लम देगा आपको, इस तरह का एक सर्किट देगा और सिंपली पूछ देगा ड्रॉ द DC लोड लाइन फॉर दिस सर्किट। तो कुछ नहीं, मैक्सिमम IC पकड़िए एंड मैक्सिमम VCE पकड़िए। तो मैक्सिमम VCE क्या है, दैट इज योर VCC। तो देखिए 6 जो ऊपर में देखे थे ना हम लोग इक्वेशन, उसी से आप ड्रॉ कर दीजिए VCC बाई RC एंड VC इक्वल टू VCC, आराम से बन जाएगा। ये देख कर बना लीजिएगा। हम लोग आते हैं, ये जितना न्यूमेरिकल देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। फॉर द सर्किट गिवन इन द फिगर ड्रॉ द DC लोड लाइन, determine the Q point if zero signal base current is 40 mu ampere and beta is 50। again simple, ये इक्वेशन लिखिए, IC is equal to 0, VC is equal to VCC 12 वोल्ट, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। IC is equal to VCC, मतलब जब हम लोग का VCE 0 होगा तो क्या हो जाएगा, IC is equal to VCC by RC 3 मिली एम्पियर। आप यहाँ पे 2 पॉइंट दीजिए, कनेक्ट कीजिए, दैट इज योर DC
डीसी लोड लाइन। अब क्यू पॉइंट बोल रहा है, क्यू पॉइंट कब बोल रहा है, डिटरमाइन द क्यू पॉइंट इफ जीरो सिग्नल बेस करंट इज 40 म्यू एम्पियर। अब देखिए नीरो नाउ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट IC इज इक्वल टू बीटा इंटू आई बी, और IB का वैल्यू जो इनपुट करंट है वो कितना है 40। तो इससे आपको IC का वैल्यू मिल गया। IC का वैल्यू कितना मिला 2 मिली एम्पियर। जीरो सिग्नल कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, तो सेम ये जो हम लोग का किरचॉफ वोल्टेज वाला है वो इक्वेशन लिखिए। IC का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 4 के 4 वोल्ट। तो ये पॉइंट को मिलाइए, यहाँ पे आपका क्यू पॉइंट आएगा। समझ गए बात को? मतलब पहले डीसी लोड लाइन बना लेना है कब, जब हमारा 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है, एक VCE पर एक IC पर। IC पर क्या पॉइंट होगा VCC बाई RC, VCE पर क्या होगा VCE इज इक्वल टू VCC। ये देखिए VCE इज इक्वल टू VCC 12 वोल्ट है, दोनों लाइन को सीधा ड्रॉ कर दीजिए। अब आपको बोल रहा है सिलेक्ट द क्यू पॉइंट, तो सिलेक्ट द क्यू पॉइंट के लिए कंडीशन दिए हुए हैं कि जब आपका बेस करंट 40 म्यू एम्पियर है माइक्रो एम्पियर एंड बीटा इज 50, तो आप यहाँ से IC का वैल्यू निकाल लीजिएगा बीटा इंटू IB। उसी तरीके से आप यहाँ से VCE का वैल्यू निकाल लीजिएगा VCC माइनस ICRC। तो IC का वैल्यू जो मिला आपको 2 एम्पियर, उससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपका 4 वोल्ट आया। ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए तो क्यू पॉइंट है। तो सिमिलरली उस तरह से प्रॉब्लम को आगे भी सॉल्व कीजिए। जो न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें न्यूमेरिकल चूंकि बुक से PDF है किए हैं तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा मिलेगा। अब आता है ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो बोलता है कि व्हाई बायसिंग इज सो इम्पोर्टेंट। तो बोलता है बायसिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर गेटिंग द फेथफुल एम्प्लीफिकेशन। मतलब ट्रांजिस्टर्स का जो बेसिक वर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं भी स्टील प्लांट का बेसिक वर्क क्या है, टू प्रोड्यूस द स्टील। लेकिन जहां जहां भी स्टील प्लांट आप देखिएगा वहां पे पावर प्लांट भी एड अप हो जाता है। मतलब स्टील प्लांट का बगल में पावर प्लांट आ जाता है। क्यों? क्योंकि स्टील प्लांट जो आपका स्टील को ये करने के लिए जो आपका उसका वेपर निकल रहा है वो इतना ज्यादा मात्रा में होता है कि उससे क्या करता है, वो वेस्ट ना हो जाए, उससे वो पावर जनरेट करवा लेता है। तो स्टील प्लांट का जो बेसिक मतलब वर्क है वो है टू प्रोड्यूस द स्टील, लेकिन साथ में वो एड अप कर लेता है पावर प्लांट को भी। इसलिए कहीं भी आप नजर दौड़ाइएगा कि अगर वो स्टील प्लांट है तो वहां पे वो पावर प्लांट आना तय है। तो उसी तरीके से ट्रांजिस्टर्स का जो बेसिक वर्क है वो है आपका एम्प्लीफिकेशन, लेकिन देखा कि ये कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में आपको एक स्विच की तरह भी काम करता है। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि जब ये कोई भी एम्प्लीफिकेशन करे तो वो फेथफुल हो, वो अच्छा हो। तो फॉर मेंटेनिंग द फेथफुल एम्प्लीफिकेशन बायसिंग इज नीडेड। अब देखिए बायसिंग अगर हम करेंगे तो हम चाहेंगे कि फेथफुल एम्प्लीफिकेशन मिले, मतलब कोई भी हम लोग इनपुट सिग्नल दे तो जो हमारा एम्प्लीफिकेशन मिले, जो सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन हो वो सही हो, उसमें कहीं क्लिपिंग वगैरह नहीं हो। तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट, जो क्यू पॉइंट हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे फिगर से आपको दिखाई देगा। उस दिन हम लोग क्लास में थोड़ा डिस्कस भी कर रहे थे कि वेयर द क्यू पॉइंट शुड बी सिलेक्टेड। ये जितना है इस सब को आप पढ़िएगा, ठीक है। हम लोग सीधा मतलब टू द पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये फिगर देखिए, इसको देखिए, ठीक है। ये आपका
डीसी लोड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब क्या बोला कि क्यू पॉइंट या तो आप बी पे सिलेक्ट कीजिए, डी पे। नहीं दिख रहा सर, फिगर नहीं दिख रहा है? नो सर। अरे रे 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 रे, तो शेयर ही नहीं किए हैं। स्टॉप को अंश ज्वाइन किया ना, उसके बाद सीधा इस पे आ गया। तब तो बहुत कुछ मिस कर गए होंगे। जितना न्यूमेरिकल था सर न्यूमेरिकल के बाद बनाए हम, यहाँ से यहाँ खींच दिए। अब क्यू पॉइंट हम कहाँ सेलेक्ट करें? तो क्यू पॉइंट, इफ पॉइंट डी इज सिलेक्टेड एज द ऑपरेटिंग पॉइंट, ये बोल रहा है, ठीक है। द अपर पोर्शन ऑफ द पॉजिटिव हाफ विल बी क्लिप्ड ऑफ। अब देखिए, आप क्या कीजिए, ये आपका आईसी, बीसी, ये डीसी लोड लाइन बी टू ए कर दिए। अब क्या बोला कि क्यू पॉइंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं डी पर, ठीक है। तो आप क्या किए कि इनपुट सिग्नल दिए, ये आपका इनपुट सिग्नल है। आप हर पॉइंट से यहाँ पर, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये आपका आउटपुट साइड है, आउटपुट साइड है। आप क्या कीजिए, हर पॉइंट से इसको इस तरीके से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से ये कर लीजिए। तो आपका देखिए, जो आउटपुट का रेंज है, अगर क्यू पॉइंट आपका डी पे सिलेक्टेड है तो इनपुट सिग्नल आप दिए। अब देखिए आउटपुट जो आया, ये पार्ट आपका कट कर गया, ये देख रहे हैं, ये पार्ट आपका कट कर गया। तो सिग्नल जो आपको मिल रहा है, जो आप इनपुट पूरा दिए हैं, साइनसॉइडल दिए हैं, आपको क्या मिल रहा है? इस तरीके से मिल रहा है। जो आउटपुट मिल रहा है वो आपको क्लिप्ड फॉर्म में मिल रहा है, मतलब टूटा हुआ आउटपुट मिल रहा है। एक बार आप क्यू पॉइंट को सिलेक्ट कीजिए ई पर, मतलब नीचे में। देखिए, आप यहाँ पे सिलेक्ट किए, आप इनपुट सिग्नल दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सब पॉइंट से कनेक्ट, अरे क्या हो गया इसमें, सब पॉइंट से कनेक्ट कीजिए। तो क्या मिल रहा है, आप देखिएगा, ये यहाँ पे ये पोर्शन कट कर गया। अब आप सी पॉइंट पे क्यू ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आप इनपुट सिग्नल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि जो आउटपुट है हमारा, जो भी आउटपुट है वो पूरा का पूरा अवेलेबल है। कहीं कोई पोर्शन क्लिप्ड नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है। Hence the faithful amplification, for faithful amplification, point C will be selected as the operating point. ऊपर में सेलेक्ट किए तो क्या देखें कि कुछ ऊपर का पोर्शन कट गया। जब नीचे में सेलेक्ट किए तो देखे कि निगेटिव हाफ साइकिल जो है उसमें कुछ कट गया। बट जब बीच में सेलेक्ट किए, सी पॉइंट पे सेलेक्ट किए, तो हम क्या देख रहे हैं, ये जितना इसमें लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पढ़िएगा, जो जो बोल रहे हैं वही सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपका कोई पोर्शन नहीं कटा। वी आर गेटिंग द full faithful amplification, means full signal we are getting for the current as well as for the voltage. That's why the operating point or Q point is selected somewhere in the middle of the DC load line. ठीक है, तो इसका पढ़िएगा तो आपको सारा रीजन फिगर के साथ, वहां पे तो ये भी सारा चीज लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे ये सिलेक्ट किए तो ऐसे आया, देख लीजिए सारा विवरण दिया हुआ है। डी ई सी, मतलब 3 पॉइंट को सिलेक्ट किया, डी ई सी, तीनों को सिलेक्ट करके तीनों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग जान गए कि फॉर फेथफुल एम्प्लीफिकेशन वी आर डूइंग द बाइसिंग। तो बोलता क्या है, अब तो बाइसिंग हम लोग जो करेंगे फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए करेंगे।
और दूसरा चीज, हम लोग जो ट्रांजिस्टर्स का बायसिंग करने से स्टेबलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है। मतलब वी आर गेटिंग द स्टेबिलिटी पॉइंट। मतलब अब कहने का मतलब है कि बहुत बार क्या होता है कि अगर ट्रांजिस्टर आपका रेगुलर टेम्परेचर पे काम कर रहा है, रूम टेम्परेचर पे काम कर रहा है, तो आपका आउटपुट सही मिल रहा है। लेकिन सपोज कीजिए कि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, लेट अस सपोज टेम्परेचर इज गेटिंग इंक्रीज्ड। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो बीटा जो है, बीटा का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। अगर बीटा का वैल्यू इंक्रीज कर गया तब क्या होगा कि आईसी का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? ये देखिए, आईसी इज इक्वल टू बीटा इंटू आईबी प्लस आईसीईओ। ठीक, एंड बीटा इज द स्टेबलाइजेशन का दे रहा है क्राइटेरिया। बीटा इज द ट्रांजिस्टर पैरामीटर जो कि हम लोग का एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये जो बीटा है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे टेम्परेचर बढ़ा बीटा का वैल्यू बढ़ गया, बीटा का वैल्यू बढ़ा मतलब आईसी का वैल्यू बढ़ गया। तो जो आपका आउटपुट का वैल्यू है वो कभी आपका डिजायर्ड रह पाएगा? अगर आप एक जैसा टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर आप अलग अलग लेवल पे टेम्परेचर को ले जा रहे हैं, टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, तो आउटपुट का वेरिएशन हमेशा होगा। और ये एक और चीज लिखा हुआ है, द कलेक्टर लीकेज करंट ICBO इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। जो ICBO है वो भी आपका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो सब मिला जुला कर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा आईसी का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर हम लोग का टेम्परेचर राइज किया, आईसी का वैल्यू राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आईसी का वैल्यू बढ़ गया तो हम लोग पावर का वैल्यू क्या जानते हैं? पावर इज इक्वल टू VCE इंटू आईसी, है ना। तो किसी भी डिवाइस का रेटिंग दिया रहता है। आप लोग कोई भी डिवाइस का देखिएगा, खरीदते होंगे तो रेटिंग दिया रहता है। मतलब वो इतना पावर को सस्टेन करेगा, उससे ज्यादा अगर उसको पावर मिला तो वो बर्न कर जाएगा। तो सपोज कीजिए कि इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि आईसी का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया, और आईसी का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया तो पावर का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया। पावर का वैल्यू ज्यादा बढ़ गया मतलब ट्रांजिस्टर बर्न भी हो सकता है। मतलब आपका कोई गलती नहीं है ऑपरेशन में, सिर्फ इन्वायरमेंट के चलते या किसी कारणवश टेम्परेचर बढ़ा तो आपका ट्रांजिस्टर बर्न कर गया। तो बोल रहा है द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अनस्टेबलाइज्ड ट्रांजिस्टर ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल रनवे। तो इससे हम लोग छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं, जो अभी हम लोग बाइसिंग ये सब चल रहा था वो इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो बोल रहा है नीड फॉर स्टेबलाइजेशन। तो इसको जब पढ़िएगा तो नीड फॉर स्टेबलाइजेशन वो यही चीज करता है कि जैसे आपका बीटा का वैल्यू बढ़ा, आईसी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वो क्या करता है कि आपका जो हम लोग बायसिंग करेंगे वो कोशिश क्या करता है कि सब कुछ बढ़ा, मतलब आईसी का वैल्यू बढ़ा तो वो VCE का वैल्यू को घटा देता है। मतलब कुछ ऐसा करता है कि आपका जो नेट पावर कंटेंट है वो आपका जो ट्रांजिस्टर का स्टेबिलिटी मार्क है या जो मतलब रेटिंग है उसके अंदर ही रह जाए। ठीक है, जैसे जो ट्रांजिस्टर का फिक्स ऑपरेटिंग पॉइंट है, मान लीजिए आईसी बढ़ा तो आईसी बढ़ा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, तो ये ऑपरेटिंग पॉइंट क्या हुआ, डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो बोलता है कि स्टेबलाइजेशन
वो ऐसा मतलब ट्रांजिस्टर्स में ऐसा कुछ चेंजिंग कर देता है कि आप देखिएगा, अभी हम लोग जब बायसिंग टाइप्स ऑफ बायसिंग पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि क्यू पॉइंट जो है उसमें लिटिल बिट वेरिएशन होता है। तो लिटिल बिट वेरिएशन हो रहा मतलब आईसी और VCE। क्यू पॉइंट क्या है? आईसी और VCE ही है। तो अगर क्यू पॉइंट आपका कम वेरिएशन हुआ मतलब आईसी और VCE कम वेरिएशन हुआ, कम वेरिएशन हुआ मतलब टोटल पावर का बहुत कम वेरिएशन हुआ। दैट मीन्स वी आर एबल टू सेव द ट्रांजिस्टर्स। तो यहाँ तक आप लोग एक बार थॉरो पढ़ लीजिएगा। सो S इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस बीटा इंटू DIB बाई DIC। एकदम सीधा एक मतलब इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए पूछता है। सो दिस इज इक्वल टू दिस। तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है? It has already been discussed that the stability of the operating point